तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मुंबई से सुन रहे थे, जिनके साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी मौजूद थे। ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से दोनों देशों के बीच में किस तरीके से आगे बढ़ती बातें रखी गई हैं, उसके ऊपर जिक्र किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह विकास नहीं, बल्कि सुरक्षा में बड़ी चूक है। दरअसल जेवर के निर्माणाधीन एयरपोर्ट परिसर में पिछले 2-3 दिनों से रात के अंधेरे में रहस्यमयी ड्रोन मंडरा रहे हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने इसे एक गंभीर खतरा मानते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट देखिए। जेवर एयरपोर्ट पर सुरक्षा का बड़ा खतरा। रात के अंधेरे में मंडराए संदिग्ध ड्रोन। रनहेरा कुरैब गांव के रास्ते सुरक्षा में सेल। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, तलाशी जारी। 2-3 दिनों से लगातार ड्रोन की हलचल। सुरक्षा में चूक पर योगी सरकार सख्त। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आने वाले समय में देश की वैश्विक पहचान बनने वाला है, इन दिनों सुरक्षा घेरे की चुनौतियों से जूझ रहा है। खबर है कि एयरपोर्ट परिसर के अंदर रात के समय अज्ञात ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। जैसे ही इन ड्रोनों की हलचल देखी गई, महकमे में हड़कंप मच गया। सुरक्षा अधिकारी कृष्णकांत पांडे के मुताबिक ये गतिविधियां पिछले 2-3 दिनों से लगातार देखी जा रही है, जो सीधे तौर पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। जांच में ये सामने आया कि ये संदिग्ध ड्रोन किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि रनहेरा और कुरैब गांव की ओर से आने वाली छाछर रोड की तरफ से एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करते हैं। रात के सन्नाटे में ये ड्रोन परिसर के ऊपर चक्कर काटते हैं और फिर कुछ देर बाद वापस उसी दिशा में लौट आते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने जब इन्हें ट्रैक करने की कोशिश की, तो इनके पीछे की मंशा पर सवाल खड़े हो गए। क्या ये ड्रोन केवल शौकिया तौर पर उड़ाए जा रहे हैं, या फिर कोई एयरपोर्ट के संवेदनशील नक्शे की रेकी कर रहा है? सिक्योरिटी ऑफिसर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब एक्शन मोड में आते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि एयरपोर्ट एक अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहां रात के समय किसी भी तरह की यूएवी प्रतिबंधित है। रनवे, टर्मिनल और एप्रन जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों के ऊपर ड्रोन का उड़ना सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। पुलिस अब इन गांवों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय इनपुट के जरिए ड्रोन ऑपरेटर की तलाश में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा की जेवर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर टीमें गठित कर दी। पुलिस की प्राथमिकता ये पता लगाना है कि ड्रोन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे थे और इनमें किस तरह के कैमरे लगे थे। स्थानीय निवासियों से भी पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर अभी नहीं रोका गया, तो भविष्य में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के बाद ये और भी घातक हो सकता है। हालांकि योगी सरकार सुरक्षा के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पहले ही एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। लेकिन इस घटना ने आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग की एक नई चुनौती पेश की। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब एंटी ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल पर भी विचार कर रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ यूपी का ही नहीं, बल्कि देश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी सुरक्षा में रत्ती भर की भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। फिलहाल पुलिस की टीमें रनहेरा और कुरैब के इलाकों में छापेमारी कर रही है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10, नोएडा। और चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता हिमांशु का रुख करना चाहेंगे। हिमांशु, अगर बात करें बड़ा इसे माना जाए, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, सिक्योरिटी थ्रेट है ये एक तरीके से, क्योंकि अभी एयरपोर्ट खुला भी नहीं है और इस तरीके से रात के अंधेरे में अगर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में ये बड़ी सेंध मानी गई है। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, आज के डिजिटल युग में इंसानों से ज्यादा खतरा डिजिटल उपकरणों से है। दुनिया में हमने देखा कि किस तरीके से लड़ाइयों में सबसे ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और बड़ा साबित हुआ है। यह मामला ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र से है, जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा पे अब सवाल खड़े हो गए हैं।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नो फ्लाइंग जोन में पिछले बीते 2-3 रातों से ड्रोन उड़ते हैं अंधेरे में और एयरपोर्ट का उड़ान भरते हैं और वापस चले आते हैं। ये जो फ्लाइंग हो रही है नो फ्लाइंग जोन में, सुरक्षा एजेंसियों ने इसे बेहद गंभीर गया है और एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात एजेंसियों ने इस मामले को लेकर जेवर एयरपोर्ट में शिकायत दर्ज करी है। पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरुआती जांच शुरू कर दी और एयरपोर्ट और आसपास के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी है। सूत्रों के अनुसार पूरे घटनाक्रम की जानकारी एविएशन मंत्रालय को भी दी गई है। पुलिस भी ये भी जांच कर रही है कि कहीं ड्रोन शादी समारोह आसपास के गांव में शादी समारोह अमूमन देखा जाता है, शादियों में ड्रोन यूज होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ये भी इस पहलू को भी जांच कर रही है कि कहीं किसी गांव में कोई शादी समारोह से ये ड्रोन उड़ाया गया हो। फिलहाल पुलिस ड्रोन के संचालक की पहचान में जुटी है और कि आखिर ये ड्रोन किसने और क्यों उड़ाया। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि हो सकता है शादी समारोह के वो ड्रोन्स हो, लेकिन अगर बात करें काफी वास्ट वो एरिया है, शादी समारोह के जो ड्रोन्स होते हैं उनकी रेंज शायद उस हद तक नहीं होती है कि वो एक गांव से यहां तक पहुंच सके। अब ड्रोन की पहचान करना भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो ड्रोन का पर्पस क्या था, क्या वो सिर्फ मैप के लिए आए थे या फिर किसी एंटी सोशल एलिमेंट की तरफ से मात्र सरकार को परेशान करना ड्रोन्स को वहां पर भेज के मकसद था, या फिर उन ड्रोन में किसी तरीके का विस्फोटक पदार्थ भी मौजूद हो सकता है। सवाल कई हैं, चुनौतियां बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को हरकत में जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर सुर्खियां रहती हैं, अब सिक्योरिटी थ्रेट जो है इसे माना जा रहा है, तो ऐसे में प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है? जी देखिए, प्रशासन हर पहलू की जांच कर रहा है। वो ये भी जांच कर रहा है कि ये ड्रोन किस साइड से आए थे, किस टाइम पे आए थे और सीसीटीवी खंगालने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ा तो क्योंकि ये एक नोएडा का ड्रीम प्रोजेक्ट है और अभी चीजें इनॉग्रेट होने वाली हैं, सारी चीजें मिल गई, तभी ये जो घटना हुई है इसका एविएशन मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए टॉप एजेंसियां लगाई गई। जी बिल्कुल हिमांशु, मामला ये बेहद बड़ा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से त्वरित इस पे एक्शन लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ड्रोन्स जो आ रहे हैं उनका मकसद क्या था। लगातार एक्शन इसके ऊपर देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आपका।